नए लॉ के तहत अभी ये है कि अगर कोई बिजनेस कोर्ट में नहीं जाना चाहता है उसका कब्जा तो सबसे पहले मैं मीडिया से आए हुए फ्रेंड्स का वेलकम करता हूं पुलिस स्टेशन मेहरान साहब के इस अहाते में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने जो इन्विटेशन दी थी उसमें ये कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग रिकवरी हुई है और कुछ चुनिंदा ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया है मेहरान साहब पुलिस स्टेशन के जरिए। तो उसी सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ ऑर्गेनाइज की गई है। तो बेसिकली जैसा आप समझते हैं कि जम्मू पुलिस फोर फ्रंट पे है ड्रग पेडलिंग को खत्म करने में, ड्रग बिजनेस के खिलाफ कार्रवाइयों में। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 29 की शाम के आसपास हमें एक इतला मिली थी। उसके बाद जो हमारे ह्यूमन एसेट्स होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि एक गाड़ी आ रही है पृथ्वीपुर के आसपास जो ये ड्रग्स डिलीवर करने जा रही थी। तो उसको रोकने की कोशिश की गई, उसने भागने की बड़ी कोशिश की लेकिन गाड़ी को रोका गया और उन लोगों ने पुलिस पे हमला करने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उनको दबोच लिया। उसके बाद जब तलाशी हुई तो उसमें हमने 6 बंदे, उसमें जो 1-2 मेन ड्रग पेडलर्स भी शामिल थे, उनको गिरफ्तार किया, गाड़ी को सीज किया गया और सर्च के दौरान कम से कम 100 ग्राम के आसपास हेरोइन, जो जिसको हम चिट्टा कहते हैं, वो बरामद किया गया और गाड़ी सीज की गई। 6 अफराद जो थे उसमें जिनका नाम मोहम्मद मनशा सनाफ मोहम्मद मिर्जा चंदू चक फलाई मंडाल का रहने वाला है, जो मेन ड्रग पेडलर है, बड़ा नोटोरियस है, उसको गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ उसके जो और साथी थे, मोहम्मद सलीम सनाफ गुलाम हसन हटली मोड़ कठुआ का रहने वाला है, मोहम्मद कबीर सनाफ गुलाम रसूल जो रियासी का रहने वाला है, लाल हुसैन अब्दुल हुसैन जो अलवारा फलाई मंडाल का रहने वाला है, जो भी एक नामी ग्रामी ड्रग पेडलर है। उसके अलावा मोहम्मद मुश्ताक सनाफ अब्दुल हमीद आरो, ये भी रियासी का रहने वाला है, और अनिल कुमार सनाफ राम दित्ता, ये जो थलवाड़ा फलाई मंडाल का रहने वाला है। तो ये 6 लोग मौके पे ही गिरफ्तार किए गए और 100 ग्राम के आसपास चिट्टा हेरोइन बरामद किया गया। उसके बाद अकॉर्डिंगली हमने पुलिस स्टेशन मेहरान साहब में एनडीपीएस के डिफरेंट प्रोविजंस में, उसके अलावा 109 जिसको हम पहले 307 का पर्चा कहते थे, वो यहाँ पर रजिस्टर हुआ एनडीपीएस में पुलिस स्टेशन मेहरान साहब में और तहकीकात शुरू की गई। उसके बाद कल उसी बुनियाद पे हमने गुजरनगर में छापामारी की तो वहाँ एक और ड्रग पेडलर को इसी सिलसिले में लिंकेज में गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम आसिफ अली सनाफ शेरबाज गुजरनगर का रहने वाला है। तो जो भी वो भी एक नामी ग्रामी ड्रग पेडलर है, तो उसके कब्जे से भी 60 ग्राम के आसपास चिट्टा बरामद किया गया है। तो टोटल इसमें अभी तक 160 ग्राम चिट्टा हमने बरामद किया है इस केस में और 7 ड्रग पेडलरों को गिरफ्तार किया गया है। गाड़ी सीज हुई है, 2 टोके जो शार्प एजेड वेपन है वो भी इनसे बरामद हुए हैं। इसके अलावा 7000 का कैश इनसे मिला और भी 5 मोबाइल फोन अब तक हमने इस केस में सीज किए हैं। बाकी कार्रवाइयां जारी है और आपने देखा होगा कि चाहे वो बिश्ना हो, आरएसपुरा हो, अरनिया हो, मेहरान साहब हो, तो हम ड्रग पेडलिंग के बारे में बड़े सीरियस एफर्ट्स करते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि आपने देखा होगा कि काफी ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट किया गया है और साथ ही साथ जो क्रॉनिक ड्रग पेडलर्स है, जो आपको लगता है कि हार्डकोर है, जो बेल होने के बाद भी बाज नहीं आते हैं, उनको हम पिट एनडीपीएस में बुक कर रहे हैं। और इस साल कम से कम इस मेहरान साहब बिश्ना आरएसपुरा एरिया से अभी तक 4-5 लोगों को भी हमने पिट एनडीपीएस में भी बुक किया है और भी कुछ 4-5 लोग जो हमारे निशाने पे है, जिनको कुछ हफ्तों में आप देखेंगे कि उनको भी पिट एनडीपीएस में हम सलाखों के पीछे धकेल देंगे। और साथ ही साथ कुछ लोगों की जो इलीगल एक्वायर्ड जो प्रोसीड्स ऑफ नारकोटिक्स है, उसके खिलाफ भी हम अटैचमेंट और बाकी जो कार्रवाइयां
पॉसिबल है वो हम कर रहे हैं। और हम यकीन दिलाना चाहते हैं सारे लोगों को कि ड्रग पेडलर्स को, जो उनके साथी है, जो उनको पनाह दे रहे हैं, जो उनको बढ़ावा दे रहे हैं, जो उनको फाइनेंस कर रहे हैं, इनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और जो भी कार्रवाई होगी हम उसके लिए बिल्कुल फोरफ्रंट पे है और हर मुनासिब इकदाम उठाया जाएगा ताकि हम समाज को इस बीमारी से, ड्रग पेडलिंग की, ड्रग मेनेस की बीमारी से निजात दिला सके। साथ ही साथ हम लोगों से अपील करते हैं कि वो इस मामले में इंडिविजुअल लेवल पे भी, कलेक्टिव लेवल पे भी एफर्ट्स करे। कम से कम एटलीस्ट पुलिस तक ये संदेशा पहुंचाए कि उनकी लोकेलिटी में कोई ड्रग पेडलिंग तो नहीं कर रहा है। हाँ, होता है कभी कभार कोई जाती दुश्मनी की वजह से भी किसी का नाम लेता है, लेकिन हमारे पास उसके मतलब तरीके है कि हम वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास सही पहुंची, कौन सी गलत पहुंची। लेकिन कम से कम लोगों के जो जिम्मेदारान है, हमारी सोसाइटी के जिम्मेदारान है, उनसे अपील है कि वो इस मसले में पुलिस के साथ शाना बशाना आके काम करे। और हमें उम्मीद भी है और पूरी ये मतलब सच्चाई भी है कि लोग इस मसले में बड़े सीरियस है। वो चाहते हैं कि इस बीमारी को, इस मेनेस को जड़ से उखाड़ा जाए। तो जम्मू कश्मीर पुलिस तो है ही, लेकिन जो बाकी स्टेक होल्डर्स है हमारे आसपास समाज में जिम्मेदारान है, चाहे वो रिलीजियस हेड्स है, चाहे वो डॉक्टर साहिबान है, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हेड्स है, टीचर्स है, उन सब की जिम्मेदारियां भी बनती है कि वो इस चीज को कंट्रोल करने में अपना रोल निभाए। पेरेंट्स को भी एक खास जिम्मेदारी है, फैमिलीज को भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों पर नजर रखे कि उनके कंपेनियंस क्या है। क्योंकि हमारे पास जो डाटा अब तक आया है उसमें 90% से ज्यादा लोग जो नशे की तरफ आए हैं, जो ड्रग एडिक्शन में इन्वॉल्व हुए हैं, वो अपने साथियों की वजह से है, अपने फ्रेंड्स की वजह से है, अपने एसोसिएट्स की वजह से इन्वॉल्व हुए हैं। इसलिए जो ये फ्रेंड सर्कल है, इस पे अपने मतलब पेरेंट्स को नजर रखनी है कि उनके बच्चे किस फ्रेंड सर्कल में है, किन एसोसिएट्स के साथ उठते बैठ रहे हैं। कहीं अगर वो गलत संगत में आ गए, कहीं उनके एसोसिएट्स, उनके फ्रेंड्स गलत है, तो उसका नतीजा ये होगा कि उनके बच्चे भी कल इस बर्बादी की तरफ जा सकते हैं, इस ट्रैप में आ सकते हैं। और साथ ही साथ हमारी ये भी अपील रहेगी कि अगर कोई अब इस परेशानी में मुब्तला हो गया है, ड्रग एडिक्शन में मुब्तला हो गया है, नशे में मुब्तला हो गया है, तो ऐसे लोगों, ऐसी फैमिलीज को चाहिए कि वो अपने बच्चों को, अपने जो भी फैमिली मेंबर है उसको ड्रग एडिक्शन सेंटर लाए, वहां पर उसका ट्रीटमेंट कराए ताकि वो फिर से ठीक होकर अपना कामकाज करे और एक अच्छे शहरी की तरह जिंदगी गुजारे। हमारे पास J&K पुलिस का सबसे बड़ा जो ड्रग एडिक्शन सेंटर है वो आपने सुना ही होगा कि छन्नी हिम्मत में है, और लास्ट ईयर इसकी इनाग्रेशन हुई थी नए ड्रग एडिक्शन सेंटर की। तो वहाँ काफी लोग ठीक हो रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो इसलिए लोगों से भी अपील करते हैं कि अगर कोई ऐसा उनको फर्क मिल रहा है उसको ट्रीटमेंट के लिए वहां लाए। वहां फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है, जस्ट खाने पीने का कुछ वो